नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है, पेश की जा रही है, यह आप भली भांति समझते हैं और जान गए हैं। यही कारण है कि अब न्यूज़ चैनल्स देखना कम हो गया है और यूट्यूबर्स ज़्यादा हो गए हैं ताकि वह सच्ची खबरें देख सकें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान में पिछले 6 साल में हुए ओबीसी आबादी के आंकड़ों में भारी बदलाव आ गया। पिछली सरकार में जो आबादी 52% सरकारी दस्तावेजों में दर्ज की गई थी, वह अब घटकर 43% के आसपास आ गई है। पिछली सरकार की तुलना में ये आंकड़े 9% तक कम दिख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह कैसे हुआ। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 9% कम होना, कई ओबीसी समाज वर्ग ने इसमें यह आरोप लगाया कि उनकी संख्या कम बताई जा रही है। इसलिए राजस्थान में कुल आबादी 8 करोड़ 38 लाख होने का अनुमान सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। दूसरी ओर ओबीसी को अब तक आधी आबादी माना जाता रहा है। विधानसभा में जब वर्ष 2019 में एमबीसी को 5% आरक्षण दिया गया था, तब 52% ओबीसी आबादी का दावा सरकारी आंकड़ा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। यह आंकड़ा राजस्थान ओबीसी आयोग की ओर से तैयार किया गया था। अब इसके उलट वर्तमान में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग ने करीब 43% के आसपास ही ओबीसी आबादी दर्शाई है, जो कि 3.59 करोड़ के आसपास है। ऐसे में सवाल खड़े हो गए कि ओबीसी आयोग के आंकड़े सही थे या ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग के आंकड़े सही है। हालांकि अभी वर्तमान में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की वर्किंग पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मीडिया पर कितनी चर्चा होती है यह आप भली भांति अब जानते हैं। हाईकोर्ट ने सरकारी जर्जर स्कूल भवनों और टॉयलेट्स सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से जुड़े मामले में सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि कितने अफसरों को बदलोगे या निलंबित करोगे, इससे कुछ नहीं बदलेगा। जो व्यक्ति उनके भले के लिए काम करने के लिए प्रेरित नहीं है, वह नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण आम जनता, आम अभिभावक जो उन स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वह भी कितने जिम्मेदार हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। उनके बच्चों के स्कूलों में छत नहीं है, टॉयलेट नहीं है या ऐसी कोई भी सुविधा नहीं, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं है। फिर भी जो अभिभावक हैं वो कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं करते, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं उठाते। सोशल मीडिया ट्रोलिंग बहादुर बने हुए दिन भर सिर्फ यही काम करते हैं। होना ये चाहिए कि आपके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ टीचर्स है या नहीं है, वहाँ पीने का पानी है या नहीं है, टॉयलेट्स है या नहीं है, भवन है तो जर्जर है या नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं उनको। सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग दिन भर देखते हैं, करते हैं। जिम्मेदार नागरिक ऐसे नहीं बनते। जिम्मेदार नागरिक वो होते हैं जो अभिभावक हैं, वह देखे स्कूल में क्या कमी है। आप ये मत मानिए कि आप स्कूल में, यदि आपका बच्चा निःशुल्क पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो वह आप पर कोई एहसान करता है। हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से ही सारा सिस्टम चलता है, इसलिए आप उसके भागीदार हैं। भागीदार मतलब जिम्मेदार नागरिक हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई समस्या देखें, अवश्य उसकी शिकायत कीजिए, तभी जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को स्टूडेंट्स ने प्रतीकात्मक भू समाधि कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में एक गड्ढा खोदा। छात्र लक्ष्य राज को बैठाकर आधा दबा दिया। इसके बाद लक्ष्य राज्य के चारों ओर बैठकर छात्र लक्ष्य तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाने लगे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस का डंडा और 4-5 थप्पड़ पड़ते ही समर्थन के नारे लगा रहे सभी छात्र भाग गए। लक्ष्य राज अकेला फंसा रहा। इसके बाद पुलिस ने उसे भी बाहर निकाला। यानी सिर्फ पुलिस का डंडा और 4-5 थप्पड़ पड़ते ही यदि आप वहां से भाग खड़े होते हैं तो यानी आप जिम्मेदार नहीं है। सोचो, आज़ादी के पहले, क्योंकि आज़ादी का दिवस आ रहा है, तो आज़ादी के पहले अंग्रेज तो गोलियां चलाते थे, तब भी वह बैठे रहते थे। यही अंतर है जिम्मेदार नागरिक बनने का। यदि आपको छात्र संघ चुनाव करवाना है तो आप हिम्मत रखिए, और नहीं तो इस तरह के प्रदर्शन से कुछ भी
नहीं होने वाला। राजस्थान में 85% स्टेट कोटा की यूजी मेडिकल एवं डेंटल काउंसलिंग का पहला राउंड आज से शुरू होगा। सरकारी राजमेस एवं निजी कॉलेजों की एमबीबीएस की 7,433 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन शुल्क 17 अगस्त तक जमा होगा। नीट यूजी 2026 बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर बीएल कुमावत, को चेयरमैन डॉक्टर राकेश जैन एवं डॉक्टर मोनिका जैन के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के दोनों भाग भरना अनिवार्य है। मानसून 2 दिन से 2 महीने की कसर पूरी करने में लगा है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। झालावाड़, दौसा, प्रतापगढ़, अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में 2 से 3 इंच तक पानी बरसा। मानसून की पहली बारिश ने 1100 करोड़ रुपए में बनी चेचट टनल के निर्माण में बढ़ती लापरवाही उजागर कर दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुकंदरा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली देश की सबसे चौड़ी 8 लेन टनल के निर्माण में 3 फीट तक पानी भर गया। कहीं से भी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं, कहीं से भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, क्योंकि इस पर चर्चा होगी तो उस पर जिम्मेदारी या सवाल भी आपके मन में आएंगे। इसलिए दीवारों से पानी की धार निकलने लगी और जगह जगह लीकेज हो गया। टनल के अंदर ड्रेनेज बनाए गए हैं, पानी निकालने के लिए पंप भी लगवाए गए हैं। प्रॉपर डिजाइन और क्षमता नहीं होने के ड्रेनेज और पंप फेल हो गए। लेकिन मीडिया पर आप कोई और ही खबरें देखते हैं ताकि आपके मन में कोई सवाल नहीं हो कि 1100 करोड़ रुपए जो आपके टैक्स के पैसे से हैं, किस तरह से वह एक ही बारिश में इस तरह से अस्त व्यस्त हो गई। मंगलवार सुबह एक ऐसा भयानक मंजर देखने को मिला जिसे याद कर हर माँ बाप की रूह कांप उठे। पितला गांव से 17 मासूम स्कूली बच्चों को लेकर शहर के डाबला रोड स्थित एसएम पब्लिक स्कूल जा रही एक बस अचानक धू-धू कर चलने लगी। ड्राइवर द्वारका राम की सूझबूझ थी कि 17 मासूमों की जिंदगी बच गई। सैल्यूट द्वारका राम ड्राइवर को। हालांकि इस खौफनाक मंजर के बीच बच्चों के बस से किताबें जलकर खाक हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक का एजेंडा मंत्रियों को भेज दिया गया है। निकाय पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने 183 आरएस के तबादले कर दिए। इनमें 84% यानी 154 अफसर गांव कस्बों के बदले गए हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर लंबे समय से जमे 124 उपखंड अधिकारी, 12 एसडीएम और 18 सहायक कलेक्टर बदले गए हैं। बड़ी खबर, अब संविदा भर्ती के विरोध में छठे दिन भी धरना जारी रहा। सफाई कर्मचारी संविदा भर्ती के विरोध में वाल्मीकि सेना, समस्त वाल्मीकि सामाजिक संगठनों व ट्रेड यूनियनों के तत्वाधान में घाट गेट स्थित शहीद भागचंद पार्क में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार छठे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है। वाल्मीकि सेना प्रमुख अनिल वाल्मीकि ने बताया कि बुधवार यानी आज प्रदेश भर से वाल्मीकि समाज के लोग शहीद स्मारक से रैली निकालकर सीएम आवास का घेराव करेंगे। इस दौरान प्रदेश महासचिव सुरेंद्र बिवाल, राजकमल धारीवाल, रुक्मणी देवी, कविता अजमेर, अर्जुन वैद सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता व वाल्मीकि सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो संविदा भर्ती के विरोध में छठे दिन भी धरना जारी। आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। जयपुर दुबई रूट पर हाल ही में शुरू हुई स्पाइस जेट की फ्लाइट SG5157 लगातार देरी और कैंसिलेशन के कारण यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। निर्धारित शेड्यूल शाम 5:55 होने के बावजूद फ्लाइट लगातार देरी से संचालित हो रही है। सोमवार शाम एयरलाइन ने फ्लाइट को पहले रात 8 बजे फिर 10 बजे के लिए रीशेड्यूल किया। मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद न करें, यहाँ तक कि जो व्यक्ति या जो यात्री उसमें जा रहा है उससे भी कोई उम्मीद ना करे, क्योंकि वो दिन भर मीडिया के बताए हुए एजेंडे में लगा रहता है, दिन भर सोशल मीडिया ट्रोलिंग करता रहता है, लेकिन अपनी किसी भी शिकायत को वह शिकायत नहीं करेगा। कुमाऊत क्षत्रिय पत्र ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित शिल्पकला विशेषांक का विमोचन देवस्थान मंत्री जोराराम कुमाऊत ने किया। उन्होंने कहा कि यह प्रकाशन समाज के हुनर, कला और गौरवशाली परंपरा का दस्तावेज है। ट्रस्ट अध्यक्ष रामपाल कुमाऊत ने बताया कि 60 वर्षों से प्रकाशित पत्रिका का यह 14वां विशेषांक है, जिसमें शिल्पकारों, वास्तुकारों व विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सहेजा गया है। कार्यक्रम में लालचंद राहुरिया, रामधन देवतवाल सहित कई समाज बंधु उपस्थित रहे।
राजधानी जयपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 50 दिन में इनकी संख्या 29 से बढ़कर 47 हो गई। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में 18 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी कार्यक्रम में भीलवाड़ा की 10 ई बसों को भी रवाना किया। जयपुर में एक साल में 450 ई बसें आने की उम्मीद है। इसके लिए 3 फेज में बसें बेड़े में शामिल की जाएगी। पुलिसिंग में तकनीक का दायरा बढ़ाने और पेंडेंसी कम करने के उद्देश्य से डीजीपी राजीव शर्मा ने प्रदेश भर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में साइबर अपराधी, गैंगस्टर्स और पेपर माफिया पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी जिला एसपी और रेंज आईजी ऑनलाइन जुड़े। मीटिंग में वर्ष 2024 से जुलाई 2026 के आंकड़ों की समीक्षा भी की गई। सरकारी स्कूलों में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक प्रवेश लेने वाले 500 विद्यार्थियों के सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया। ये वे हैं जिन्होंने आखिरी समय में प्रवेश लिया। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं तक की प्रवेश की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की थी, जबकि बोर्ड ने बिना लेट फीस के परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 6 अगस्त तय की थी। ऐसे में अगस्त में प्रवेश लेने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने प्रवेश की औपचारिकता पूरी की ही थी कि परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि आ गई। क्रिकेट का सीजन लगभग शुरू होने को है। ज्यादातर राज्यों में रणजी ट्रॉफी व अन्य के संभावित घोषित कर कैंप वगैरह शुरू कर दिए गए। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश की रणजी टीम तो जयपुर में ही तैयारियों को अंजाम दे रही है। हिमाचल की रणजी ट्रॉफी टीम के कोच राजस्थान के विनीत सक्सेना ही है। जयपुर के जगतपुरा स्थित नैना क्रिकेट एकेडमी में पिछले 3 दिन से हिमाचल के 25 खिलाड़ी और 8 सपोर्ट स्टाफ तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच युवा नेता निर्मल चौधरी पिछले 6 दिन से राहत अभियान चला रहे हैं। उनकी टीम ने नाजीरा, पानबेसा, भादुरा, निमाईजान, बेतबाड़ी, गैन, कमल छोपरी, नेपाली खुटी सहित कई जगह गांव में पहुंचकर अब तक 50 से 60 हजार लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का दावा किया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों की जरूरत को देखते हुए आटा, चावल, दाल, तेल, सब्जियां, बर्तन, पानी की बोतलें पहुंचा रहे हैं। उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकले धौलपुर के एक परिवार की कार मध्य प्रदेश के सारंगपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह NH 52 पर मऊ के पास ओवरटेक करने के दौरान सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार सवार मां, बेटे और बहू की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के अस्पतालों में प्रसूताओं की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। एक दिन पहले 2 प्रसूताओं की मौत के बाद मंगलवार तड़के जेके अस्पताल कोटा में एक और प्रसूता की मौत हो गई। मीडिया से या आम जनता से आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि वह कोई इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि मीडिया ने इतनी मेहनत करके आपको सोशल मीडिया ट्रोलिंग करने का जरिया बना दिया गया। आप सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर सकते हैं। किसी भी महिला की मौत पर आप बिल्कुल भी ना तो आप में हिम्मत होती है उसकी कहीं शिकायत करने की। आवश्यक नहीं कि कोटा में प्रसूताओं की मौत हुई तो कोटा वाले ही इसका विरोध करें। कहीं से भी आप इस पर सोशल मीडिया तो कर ही सकते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।